भगवान को लेकर के बार बार नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, बार बार मन्नत के विचार आ रहे हैं, बार बार सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, भगवान को लेकर के अनचाहा विचार आ रहे हैं जो आप नहीं चाहते, दिमाग में आके अटक रहे हैं और बार बार डर लग रहा है भगवान सजा दे दें, भगवान कहीं सजा तो नहीं दे देंगे, इसके वजह से बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो जो है कि आपके लिए गाइज, और आज जो प्रोसेस बताने वाले अगर उस प्रोसेस को अपनाए तो आप पूरी तरीके से मानसिक समस्या से बाहर निकल सकते हैं और जो है कि आपका धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा, भगवान को लेकर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेंगे गाइज। तो गाइज जो है कि ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमने भी 10 साल इस मानसिक समस्याएं में गुजरे हुए, हमें भी रिलीजियस ओसीडी थी, हमें भी भगवान को लेके अनचाहे विचार, सेक्सुअल वाले विचार, बहुत तरह के अनचाहे विचार हमारे दिमाग में आते थे, समझ रहे कि ना। तो गाइज और हमने जो है कि आज 100 से ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में। तो गाइज तो आज चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, सही तरीके बताना, जिससे कि आप लोग बाहर निकले, समझ रहे कि ना। तो चलिए क्या होता है ना कि भगवान को लेकर के क्या होता है, दिमाग में अनचाहा विचार आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? अनचाहा विचार। अनचाहा मतलब जो कि हम नहीं चाहते हैं, जो कि मतलब ऐसा विचार जो कि हम चाह भी नहीं सकते कि ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ जाए। कैसा कैसा विचार? किसी को जो है कि किसी को भगवान को लेके सेक्सुअल विचार आते रहते हैं, सेक्सुअल थॉट आते रहते हैं, भगवान को लेके जो है कि पार्ट्स को देख करके जो है कि मन में, जबकि बहुत सारे लोग चाहते नहीं है लेकिन पूजा करने जाते हैं तो बार बार जो है कि प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर ध्यान जाना, बहुत तरह तरह का जो है कि गलत ख्याल आना, ऐसा जो है कि मन में विचार आने लगते हैं। और किसी को गाली का भी विचार आता है, भगवान को भी लेके गाली का विचार आता है, किसी को जो है कि मन्नत का विचार आता है। बहुत सारे लोगों को मन्नत अपने आप आ जाएगा कि इतना रुपया चढ़ा दो या चढ़ाना पड़ेगा, नहीं चाहते हैं चढ़ाना लेकिन चाह नहीं रहे, अपने आप आ जा रहे हैं विचार, समझ रहे हैं। और इसकी वजह से दिमाग अटक रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, इसकी वजह से बहुत ही चिंता, डर, घबराहट में जो है कि जी रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि मन में ओवर थिंकिंग होने लगती है। हम कहते हैं कि ये विचार हम नहीं लाना चाहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि बचने लगते हैं भगवान के मंदिर से कि ये विचार वहाँ आ नहीं जाएंगे, भगवान के मंदिर जाने से बचने लगते हैं, भगवान को बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं तसल्ली के लिए। लेकिन ये जितना भी काम करते हैं तसल्ली के लिए, उससे क्या होता है, बीमारी बढ़ जाती है। अब क्या होता है, ओवर थिंकिंग होने लगते हैं दिमाग में। जब भी अनचाहा विचार आएंगे आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग होने लगता है कि ये विचार हम कहाँ लाना चाहते हैं, अपने आप दिमाग में आ गए हैं। ये जो है कि कहीं हम ही तो नहीं सोच लिए हैं भगवान को लेकर के, कहीं भगवान सजा तो नहीं दे देगा, भगवान हमें नुकसान तो नहीं कर देगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तो नहीं कर देगा, ऐसा ओवर थिंक। और क्या होता है, घर में जब आ जाते हैं ना, विचारों की चेकिंग चलती है। देखिए आप मंदिर में गए हैं, मंदिर में पूजा पाठ करके आए हुए, मंदिर में कोई डाउट आ गया भगवान को लेकर के, गलत विचार, सेक्सुअल वाला विचार या मन्नत वाला कोई विचार आ गया दिमाग में, तो आप घर जब आ जाते हैं तो घर में विचारों को चेकिंग करते रहते हैं कि मंदिर में कहाँ क्या क्या विचार आया था, क्या क्या ख्याल आया था। मेरे साथ होता था, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ और भी होता था, समझ रहे कि नहीं। क्या होता था कि मन में जो है कि अनचाहा विचार चल रहे हैं और वो सत्य लग रहा है, जबकि है झूठा विचार, मिथ्या विचार, समझ रहे कि नहीं। क्या हो रहा है, दिमाग में जो है कि सत्य लग रहा है, इसकी वजह से बहुत चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी चलते रहते हैं गाइस अटक करके। अब क्या होता है कि ना, अब बहुत सारे लोग जो हैं, घर के लोग भी जो है संतावना देते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये सब जो है कि इस विचार को भूल जाओ। लेकिन आप चाह कहाँ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। जितना आप उसको भूलने का प्रयास जितना करते हैं उतना और आते हैं, समझ रहे कि ना। अब जो है कि हम चाहेंगे उसको आने के लिए तभी तो भूल सकते हैं, हम तो चाह भी नहीं रहे, अपने आप आ रहा है दिमाग में ना। तो गाइस देखिए, जो भी लोग घर के पर्सन लोग होते हैं वो अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि उनको नहीं पता इस मानसिक समस्या के बारे में। लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं ना, वो जान रहे हैं कि आपको जो है कि ये विचारे आ रहे हैं, ये ओसीडी की वजह से आ रहे हैं। ओसीडी क्या करता है, भ्रम दिखाता है। ओसीडी एक होता है आस्था वाला भगवान, एक होता है जो एक ओसीडी वाला भगवान। और आस्था वाला भगवान का जानते हैं कि ये सब जो है कि ये मन्नत, ये जो अनचाहे विचार आ रहे हैं, भगवान कुछ भी सजा लेते हैं। लेकिन ओसीडी वाला भगवान जैसे ही वो जो है कि मतलब आपका ओसीडी मन जैसे ही हावी होता है तो सब विचार झूठा हो जाता है। लगने लगता है कि सच में हम चाह रहे हैं, हम ही ला रही हैं विचार, हमें जो लग रहा है अब जो भगवान हम सच में सजा दे देगा, सच में नुकसान कर देगा मेरा।
ये डर लगते रहते हैं। इसकी वजह से कंपल्सन करते रहते हैं और इसकी वजह से जो है कि इन विचारों जो विचार आने की वजह से सच लग रहे होते हैं, कहीं सच में जो है कि मेरे साथ बुरा नहीं हो जाए। अब चलते हैं कि ना गाइज, क्या इन समस्या से बाहर निकला जा सकता है? क्या इनसे ठीक हुआ जा सकता है? पूरी तरीके से ठीक हुआ जा सकता है गाइज इस समस्या से। कैसे ठीक होंगे? चलिए अब प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि हमें मेंटली कहाँ ठीक करना है। बाहर में मंदिर को ठीक करना है, या जो है कि भगवान का फ़ोटो को ठीक करना है, कि अपने दिमाग को ठीक करना है, अपने दिमाग का थिंकिंग प्रोसेस को ठीक करना है। बाहर कोई भी भगवान का फ़ोटो को नहीं बदलना है, कोई भगवान की मूर्ति को नहीं बदलना है। बदलना किसको है? अपने दिमाग के सेंटर को। जब तक हम अपने दिमाग को नहीं बदलेंगे, तो जो है दिमाग में जो पैटर्न जो भगवान को लेके गलत धारणा बन गए हुए, उनको अगर नहीं बदलेंगे, तब तक जो है कि ना आपकी मानसिक समस्या ठीक नहीं होने लगी। अगर जो है कि ठीक होना है तो हमें अपने थिंकिंग प्रोसेस को ठीक करना होगा। किसको लेके? भगवान को लेके, गॉड को लेकर, अल्लाह को लेकर के, गुरुदेव को लेकर के। समझ रहे कि हमें किनको बदलना है? अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलना है। जब तक अगर अपने थिंकिंग पैटर्न को आप नहीं बदलेंगे, तब तक ये मानसिक समस्याएं ठीक नहीं हो सकती है। तो किनको बदलना है गाइज? थिंकिंग पैटर्न को। अब कैसे बदला जाएगा? कैसे बदले? अब जो है कि ये अनचाहा विचार जो आ रहा है, आज तक अपने एक्सपीरियंस से हम देखिए, स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस से देखिए, अपने एक्सपीरियंस से देखिए कि आज तक जो विचार आया भगवान को लेके, अनचाहा विचार आया आप लोगों के दिमाग में, क्या भगवान सजा दिया आपको? क्या नुकसान किए? क्या कुछ बुरा किए? कैज 99% में जो है कि हम बताते हैं कुछ आपको हुआ ही नहीं। जो विचार आया, कुछ भी जो सज़ा देने का, बुरा होने का, कुछ भी जो आया, वो आपके लाइफ में कुछ घटा ही नहीं। समझ रहे कि ना? आपको डर लगता है हमारे साथ, फैमिली वाले के साथ भगवान कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे। भाई ये सोच है। ये जितने भी विचार आ रहे हैं, सेक्सुअल वाले विचार आ रहे हैं, भगवान को लेके गाली का विचार आ रहे हैं, भगवान को लेके मन्नत का विचार आ रहे हैं, किसी को थूकने का विचार आता है, किसी को टॉयलेट करने का विचार आता है, ये सब जो विचारे आ रहे हैं, ये सब क्या है? ख्याल हैं, सोच हैं। हकीकत में कोई भी नहीं करता ऐसा। समझ रहे कि ना? और जो है कि ये ख्याल आ गए हैं, इसकी वजह से जो है कि आपको सच लग रहा है कि सच में कहीं हम ऐसा कर तो नहीं दिए, और इसके जो है कि आप सच्चाई मान लेते हैं। यही गलत धारणा है। ये दिमाग है, मन का जो है कि माइंड का गलत धारणा बन गया। मन में जो है कि मन का जो है कि मन भ्रम दिखा रहा है। ओसीडी वाला मन जो है कि आपको भ्रम दिखा रहा है, ऐसा है कि सच में तुम ऐसा कर दिए हो, सच में मन्नत मांग लिए हो, सच में कहीं टॉयलेट नहीं कर दिए, सच में जो है कि ये विचार जानबूझ के तुम सोच रहे हो। ऐसा जो है कि मन जो है कि भ्रम दिखाता है। कौन मन? ओसीडी वाला मन आपको भ्रम दिखा करके आपको जो है कि चिंता डर में फंसा के रखता है गाइस। अब बात आता है कि इन विचारों को जो है अपने एक्सपीरियंस देखिए कि आज तक जो ये विचार आए हुए हैं, तो क्या जो है कि डर लगा जो भगवान सजा दे देंगे, नुकसान कर देंगे, ये सब जो है ना डर झूठा डर है, मिथ्या डर है। आपको भगवान कभी भी जो है ना ये नियम जब सीख लेंगे कि भगवान चाह करके भी आपका नुकसान नहीं कर सकते। समझ रहे कि ना? आपका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में कहीं भगवान उनको सजा नहीं दे देंगे, नुकसान नहीं कर देंगे? क्या भगवान जो है एक बात बताइए, क्या सच में भगवान सजा देते हैं? क्या सच में नुकसान करते हैं? क्या? अच्छा बताइए, बारिश पड़ती है या धूप उगता है तो क्या कहता है कि ये पाप किया है, ये जो है गलत काम किया है, इसके घर रोशनी नहीं देंगे? क्या कभी कहा है किसी को? या कभी ऐसा हुआ है कि जो है कि मतलब जिनके घर में जो है कि बारिश पड़ रहा है तो सभी को दे रहे हैं पानी, और पृथ्वी पर चलने के लिए सभी को दिया जा रहा है, सांस दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं तो सभी को दे रहे हैं? क्या कोई पक्षपात कर रहे हैं? क्या भगवान जो है किसी को भी पक्षपात नहीं करते हैं। समझ रहे कि नहीं? कोई भी जो है कि सजा नहीं देते हैं, बशर्ते क्या हुआ है कि वो अपने कर्मों की जो है कि हमें फल मिल रहा होता है। समझिए, श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि भागवत गीता में कि इंसान को अपने ही कर्मों का फल मिलता। अपने ही कर्मों का। अब यहाँ देखिए फल कैसे मिल रहा है कि कोई भी अनचाहा विचार आ गया है, जो है कि भगवान को लेकर मन्नत का विचार, गाली का विचार, सेक्सुअल विचार, और भी कोई अनचाहा विचार आ गया, उन विचारों के ऊपर जो है कि आप डरने लगे हैं और बार बार उन विचारों को सत्य मान करके डरने लगे। इसीलिए क्या हुआ है कि ये विचार आपको सत्य लग रहे हैं। समझ रहे कि नहीं?
देखिए, दिमाग का नियम के अनुसार चलिए। दिमाग का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी विचारों के ऊपर अगर बार बार तर्क वितर्क किया जाए, बार बार तर्क वितर्क किया जाए, तो वो विचार दिमाग सत्य मान लेते हैं, चाहे वो विचार झूठा ही क्यों ना हो। अगर झूठा विचारों के ऊपर अगर बार बार तर्क वितर्क किया जाए तो आपका दिमाग जो है कि झूठा विचारों को भी सत्य मान करके रिएक्ट करने लगता है गाइज। जबकि आज तक आपको भगवान सजा नहीं दिए, भगवान नुकसान नहीं किए, लेकिन आपका दिमाग में जो है कि इन विचारों के बार बार तर्क वितर्क हुआ है, बार बार उन विचारों को सत्य मान लिए। इसी कारण से जो है कि आपको क्या हुआ है कि आपका दिमाग जो है कि उन विचारों को सत्य मान रहा है। समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहे हैं। तो गाइस समझिए इस बातों को। आपका दिमाग जो है ना, दिमाग के, देखिए हमें लाइफ में चलना है, अपने अनुसार मत चलिए, लाइफ के नियम के अनुसार चलिए। मन का जो नियम है उसको जानिए कि मन कैसे काम करता है, मन कैसे जो है कि ठीक होता है। तो जब वो चीज़ करेंगे, मन का जो है कि काम करने का प्रोसेस जानेंगे, तभी जाकर के लाइफ में बदलाव आएंगे, तभी मानसिक समस्या से जल्दी बाहर आ पाएंगे गाइज। कि भगवान के बारे में, भगवान कोई सजा नहीं दे रहे हैं, भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में गलत धारणा बार बार जो है कि अनचाहा विचार जो आया उसी को सत्य मानने लगे, तो आपका दिमाग झूठा विचारों को ही सत्य मान लिया गाइज। ये सब जो भी आ रहे हैं अनचाहा विचार, इनको जो है कि आपको सिर्फ सोच मानना है, सच्चाई नहीं मानना है, तभी आप इस मानसिक समस्या से जल्दी बाहर निकल सकते हैं गाइज। तो क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस से देख लिए, और इन सब विचारों को जो है कि अपना विचार नहीं मानना है। किनका विचार मानना है? ओसीडी वाला विचार मानना है। दूसरा क्या मानना है, समझ रहे कि अपने आप एक्सपीरियंस को स्वीकार करना है। देखिए एक्सपीरियंस जो आपको आया है ना, उसको स्वीकार करिए कि आज तक जो आया हुआ विचार, उससे तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं। तो अब दूसरा क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी विचार आ रहे हैं ये हमारे विचार नहीं, ये ओसीडी के विचार है। तीसरा आपको जो है कि दिमाग का नियम अभी हम बताए हुए, उस नियम को समझिए। देखिए मन का नियम को समझना है। जब तक मन के नियम के अनुसार अगर चलेंगे, मन का जो नियम का प्रोसेस सीखेंगे, तभी जाके बदलाव आएगा। झूठा विचारों को भी बार बार तर्क करेंगे, एक समय आपको झूठा विचार भी, आपको कोई भी विचार सत्य लग रहा है ना, इसका मतलब आप जो है तर्क वितर्क किए हुए उनके ऊपर, या कोई न कोई एक्शन लिए हुए। तो आपको क्या करना है, अगर इस बीमारी से ये तो तीसरा हो गया। चौथा में क्या करते हैं, आप जो कंपल्सन का सहारा ले रहे हैं, किसके लिए? तसल्ली के लिए एक्शन ले रहे हैं, या भगवान के मंदिर से बच रहे हैं, या भगवान के जा रहे हैं, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मन में तसल्ली के लिए, मन में संतुष्टि के लिए, कि मतलब जाएंगे भगवान का मंदिर तो जो है, जैसे हमें भी पहले लगता था, हम भी बहुत सारा पूजा पाठ ये सब जो है कि करते रहते थे, समझ रहे कि बहुत डर डर के जो है कि प्रणाम करना, ये सब चीज़ जो है कि क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक बार प्रणाम कर लिए बस हो गया, खुशी खुशी। देखिए भगवान को अगर जो है कोई भी चीज़ चढ़ाना है तो खुशी खुशी चढ़ाइए, डर डर के कुछ भी नहीं चढ़ाना है भगवान को, समझ लीजिए। आपको अगर जो है कि कुछ चढ़ाना भी है तो खुशी खुशी चढ़ाइए, लेकिन डर डर के कोई भी चीज़ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है भगवान को, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि देखिए सारा चीज़ जो है उन्हीं की कृपा से मिल रहा है, समझ लीजिए। और हमको उसी में से चढ़ाना भी है तो खुशी खुशी चढ़ाना है, डर डर के नहीं चढ़ाना है। तो और जो है कि मतलब बार बार जो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, एक बार प्रणाम कर लिए, कोई चीज़ गलती हुआ, एक बार माफ़ी मांग लिए, अब बस हो गया। बार बार माफ़ी नहीं मांगना है, बार बार डाउट आएगा। अब देखिए जब बार बार जो है कि आप माफ़ी नहीं मानेंगे, बार बार जो है कि प्रणाम नहीं करेंगे, तो आपके मन में होगी घबराहट, बेचैनी। अब यही घबराहट बेचैनी जो है कि सहन करना है, ये झूठा बेचैनी है, झूठा डर है, फेक डर है, समझ रहे कि ना? तो इस झूठा बेचैनी डर को, फेक डर को सहन करना है, क्योंकि ये झूठा डर है, भगवान को लेकर गलत धारणा वाला जो है कि पैटर्न बन गया है। इसीलिए ये कोई भी झूठा कहानी को आप बार बार जो सत्य मान लेते हैं ना, तो सत्य लगने लगता है। इसी की वजह से मानसिक समस्या हो जाती है, क्योंकि सभी के लिए कोई नियम दूसरा है, लेकिन आप जो है कि भगवान के बारे में गलत धारणा मान के रखे हुए। तो इस समस्या से जब इस चीज़ को इस तरह के डील करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, तो आपका धीरे धीरे जो घबराहट को सहन करते जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी लाइफ में जो है कि फोकस बढ़ेगा, आपका काम अच्छा से हो पाएगा, लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे, कहीं पार्टी फंक्शन में, कहीं घूमने फिरने के लिए अच्छे से जा पाएंगे, भगवान का मंदिर अच्छे से जा पाएंगे।
और लाइफ में जो सुकून छिन जाता है वो आपका जो है कि आपको जो है कि लाइफ में सुकून आने लगेगी गाइज। तो यही चीज़ को नियम को अपनाएंगे, करेंगे तब जाके फ़ायदा होगा। हम तो बता दिए, लेकिन करेंगे तभी तो जाके लाइफ में बदलाव होगा गाइज। तो गाइज अगर अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ये दिए गए नंबर पर आप मुझसे बातें कर सकते हैं और हमसे जो है कि चाहे तो आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको इस जो है समस्या से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूं गाइज, क्योंकि हमने आज जो है कि 100 से ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं मानसिक समस्या से बाहर निकलने में, और खुद भी जो है कि 10 साल से इस मानसिक समस्या से परेशान थे और जो है कि बाहर निकले तब जा करके लोगों की मदद कर पा रहे हैं गाइज। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।